रायबरेली में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से डंपर चालक की दर्दनाक मौत हो गई। सलोन कोतवाली क्षेत्र के सूची चौकी अंतर्गत रेवहारा गांव में लोक निर्माण विभाग का हॉट मिक्स प्लांट लगा हुआ है। पीडब्ल्यूडी विभाग का गदागंज कोतवाली अंतर्गत मुरेठी संपर्क मार्ग पर सड़क निर्माण चल रहा था। यह कार्य डंपर चालक की मौत हो गई। चांदला में गोरीहार अनुविभाग के एक ही परिसर में 3 सरकारी कार्यालय होने के बावजूद भी परिसर में बने शौचालय चालू हालत में नहीं है, जिससे महिलाएं परेशान हो रही हैं। तहसील एसडीएम ऑफिस जनपद ऑफिस होने के बाद भी नवनिर्मित शौचालय संचालित नहीं हो रहा। इसे लेकर कुछ समाज सेवियों ने भी भारी असंतोष जताया। देहरादून में वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए। मंत्री ने ऋषिकेश श्यामपुर फाटक पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए नेपाली फार्म से खारास्रोत तक किए जा रहे सड़क निर्माण के कार्यों को लेकर निर्देश दिए। श्यामपुर फाटक पर आए दिन ट्रेनों के आवागमन के समय जाम की स्थिति बनती है। नेपाली फार्म से खारास्रोत तक 6 लेन का निर्माण होना है। गाजीपुर जिले के दुल्हापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने कच्चा बनियान गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 13 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 8 लाख की ज्वेलरी और कुछ 99,730 रुपए नकद बरामद किए। इनके पास ताला तोड़ने से लेकर कई तरह के हथियार भी पाए गए। हैदराबाद में एटीएम मशीनों में कैश डिपॉजिट करने वाली एसआईएस कंपनी को 2 युवकों ने 20 लाख का चूना लगा दिया। हैदराबाद की साइबर सेल युवकों को पकड़ने के लिए ग्वालियर पहुंची। इस दौरान आरोपियों के रिश्तेदारों ने हैदराबाद पुलिस का विरोध शुरू कर दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी इंदर सिंह लोधी की फर्जी दस्तावेजों पर उसका दोस्त अशोक हैदराबाद की एटीएम मशीनों में कैश ट्रांजैक्शन का काम कर रहा था। विद्युत मंडल पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में इंदौर के सैकड़ों पेंशनर्स बुधवार को संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां पेंशनर्स ने महंगाई राहत का भुगतान केंद्र शासित द्वारा घोषित तारीख और दर से किए जाने के साथ साथ पेंशन भुगतान का राज्य कोषालय किए जाने सहित अन्य विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिए। ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक की प्रतियोगी परीक्षा कुल 40 सेंटरों पर आयोजित की गई थी, जिसमें 4 पालियों में कुल 70,000 अभ्यर्थी शामिल थे। इसमें 4 सॉल्वर्स को गिरफ्तार किया गया है, जो मूल अभ्यर्थियों की जगह फर्जी तरीके से आधार कार्ड और फोटो चिपकाकर परीक्षा दे रहे थे। चारों सॉल्वर्स के पास से पुलिस ने काफी सारी चीजें बरामद की। लखनऊ पुलिस ने ईरानी गैंग के 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से भारी मात्रा में जेवरात और कैश बरामद किए गए। पुलिस का दावा है कि गैंग के इन्हीं 2 लोगों ने लखनऊ के अलग अलग इलाकों में 31 घटनाओं को अंजाम दिया, लेकिन इनकी गिरफ्तारी के बाद भी लखनऊ पुलिस ठप्पेबाजी पर लगाम लगा पाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। मंदसौर में हिंदू युवती ने मुस्लिम युवक के साथ प्रेम विवाह तो किया, लेकिन गुस्साए परिवार वालों ने बेटी से रिश्ता तोड़कर थाने पर ही युवती को कफन उड़ाकर कहा कि अब हमारे लिए बेटी मर चुकी है। ये मामला मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के कयामपुर गांव का है, जहां रहने वाली हिंदू युवती आस्था, जो 1 साल पहले नाका निवासी मुस्लिम युवक साहिल के साथ भाग गई थी, बाद में युवती ने शादी कर दी। पहाड़ों की रानी मसूरी का मौसम पल पल बदल रहा है। कभी बारिश तो कभी धूप तो कभी कोहरा मसूरी को अपने आगोश में लिए हुए है और इस बदलते मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। देश विदेश से पर्यटक यहां पर आनंद लेने आ रहे हैं। प्रकृति के बदलते नज़ारों को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। मसूरी की यादें सुरक्षित की जा रही हैं। इन दिनों पर्यटक यहां पर हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं। मथुरा में जिलाधिकारी ने गुरु पूर्णमासी मेले को बेहतर बनाने के लिए सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया। गोवर्धन के विनोद गार्डन परिसर में मुड़िया पूर्णिमा मेला को सकुशल संपन्न कराने के लिए सुपर जोनल सेक्टर जोन तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ जिलाधिकारी पुलकित खरे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने ब्रीफिंग ली। रुड़की के बेल्डा गांव में युवक की मौत के मामले में आक्रोशित लोगों ने पथराव और आगजनी की घटना को अंजाम दिया। वहीं बचाव में पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे। अब इस मामले में पुलिस ने सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दर्जनों को जेल भेजा। इस मामले में एससी आयोग दिल्ली के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर ने बेड़ला पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। बेमेतरा जिले के नवागढ़ अनुविभागीय क्षेत्र के निरीक्षण में पहुंचे दुर्ग संभाग कमिश्नर महादेव काबरे ने तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वर्षा मापी रजिस्टर में खामियां पाए जाने पर उन्होंने पटवारी तुमन बंजारे को सस्पेंड कर दिया, जो बेमेतरा के नांदघाट में पदस्थ थी। टीसागढ़ में लूट की घटना को अंजाम देने जा रहे 5 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
ये बदमाश रात के समय इसगढ़ के प्रसिद्ध कपड़ा व्यापारी विनोद जैन के यहाँ डकैती करने की योजना बना रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से 3 पिस्टल, जिंदा कारतूस, तलवार सहित कुछ अन्य हथियार मिले हैं, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। जबलपुर की ओमती पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात बदमाश अनिराज नायडू को 2 सुअर मार बम के साथ गिरफ्तार किया। ओमती थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर 10,000 रुपए का ये इनामी फरार आरोपी अनिराज नायडू घटना को अंजाम देने के लिए थाना क्षेत्र में बम लेकर घूम रहा था। टीम गठित करके इसे गिरफ्तार किया। जशपुर में तपकरा पुलिस ने 2 युवकों को देशी कट्टे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। जशपुर जिले के तपकरा थाने के सीमावर्ती क्षेत्र ग्राम लवाकेरा और ऊपर कछार नामनी चौक में पुलिस ने एक सफेद रंग की अल्टो कार को रोका। तलाशी के दौरान पुलिस को इनके कब्जे से देशी कट्टा और कारतूस मिले, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी शुभम यादव और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। कन्नौज में बिजली विभाग के संविदा कर्मी ने आत्महत्या कर ली। शख्स ने घर में अंगोछे से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक ने अपने सुसाइड नोट में बिजली विभाग के अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सुसाइड नोट में विभाग के भ्रष्टाचार को आत्महत्या का कारण बताया। मृतक सचिन छिबरामाओ बिजली घर के मीटर सेक्शन में कार्यरत था। जवान बेटी की मौत के बाद परिवार सदमे में है। मथुरा में विद्युत पोल पर लगे अर्थिंग वायर में करंट दौड़ने के कारण एक बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई। मामला गोवर्धन विद्युत खंड के अंतर्गत आने वाले जतीपुरा गोठाली रोड स्थित राठी कॉलोनी का। कॉलोनी में लगे पीसीसी पोल के ऊपर लगे लोहे के अर्थिंग वायर में करंट दौड़ने के कारण बच्ची इसकी चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई। मथुरा में पुलिस की मौजूदगी में बरसाना के जाटा मोहल्ले में जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले। 2 पक्षों में जमकर संघर्ष देखने को मिला, जिसके चलते दोनों ओर से ईंट, पत्थर और लाठी डंडे चल गए। मंदिर मार्ग पर बवाल हो गया। श्रद्धालुओं के वाहन भी पथराव में फंस गए। संघर्ष के दौरान थाने की फोर्स भी वहां मौजूद रही। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद दरअसल पार्किंग को लेकर हुआ था। श्रावस्ती बुधवार को प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित दिव्यांग पुनर्वास कार्यक्रम में शामिल हुई। यह कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर राज्यपाल ने किया। उसके बाद हॉल में दिव्यांगों को कृत्रिम सहायक उपकरण भी बांटे गए। रायगढ़ में एक नशीली बेटे ने अपने ही पिता पर डंडे से हमला कर दिया, जिसमें चोट लगने से वृद्ध पिता की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बेटे को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया। 27 मई को मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में जुनवानी गांव के रहने वाले 60 साल के शिवनंद धनुहार को इलाज के लिए भर्ती कराने लाए उसके परिजन जिसकी मौत हो गई। इस वक्त पुलिस ने पूछताछ के बाद मामले का खुलासा किया। सतना के रामपुर बघेलान तहसील के हिनौती गांव निवासी आशीष सिंह ने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत यानी कि माउंट एवरेस्ट को फतेह कर देश, प्रदेश और जिले का गौरव बढ़ाया। मंगलवार को कलेक्टर कक्ष में पर्वतारोही आशीष सिंह ने कलेक्टर अनुराग वर्मा से मुलाकात की। कलेक्टर ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। शहडोल में आकाशीय बिजली गिरने से किसान पिता पुत्र सहित एक अन्य महिला की मौत हो गई। ये पहला मामला सौखपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पिता पुत्र की मौत हो गई। वही दूसरी घटना पपोन थाना क्षेत्र में, जहां एक 40 साल की महिला की मौत बिजली गिरने से हुई। दोनों मामलों में पुलिस ने मर कायम कर जांच शुरू की। शाहजहांपुर में कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने प्रेस वार्ता की, जिसमें शाहजहांपुर जिले को कैसे विकास की ओर लेकर जाए इसको लेकर सुझाव मांगे गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कई विशेष बिंदुओं पर चर्चा की। इस अवसर पर जिले भर के तमाम पत्रकार उपस्थित रहे। मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी पुलिस चौकी क्षेत्र में चोरी का मामला सामने आया। चोरों ने बांके बिहारी मंदिर के पुजारी के घर को निशाना बनाया। चोर यहां से भगवान बांके बिहारी के चांदी की पायल, आरती सहित विभिन्न आभूषणों के अलावा लाखों रुपए की नकदी चुरा कर ले गए। वारदात के बाद पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग के आधार पर कार्रवाई कर रही है। उज्जैन जिले के बड़नगर में जमीन के लालच में एक पूरा परिवार ही अपने बुजुर्ग पिता की जान का दुश्मन बन बैठा। जहां जमीन अपने नाम करने का दबाव बनाकर कलयुगी बेटा पिता से आए दिन मारपीट करता रहा, यहां तक कि कई बार जान से मारने की धमकी देता था। इससे परेशान होकर अब बुजुर्ग ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। बक्सवाहा जैन समाज में इन दिनों काफी रोष देखने को मिल रहा है। दरअसल 700 वर्ष प्राचीन जैन मंदिर में चोरी की घटना से जैन समाज में आक्रोश है। इसके चलते प्रतिष्ठान बंद रखकर
रख दिए गए। बता दें कि 24 और 25 जून की दरमियानी रात बक्सवाहा जैन मंदिर में चोरी हुई, जिसके विरोध में तमाम जैन समाज के लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद करके इसका विरोध किया और एक मौन जुलूस निकाला। इंदौर महापौर ने बच्चों को टॉय ट्रेन का नाम चयनित करने के लिए 2100 नकद देकर सम्मानित किया। बता दें कि 35 सालों से बच्चों की ट्रेन पार्क का हिस्सा रही, लेकिन 5 सालों से ट्रेन का संचालन बंद था, लेकिन अब इसे फिर से शुरू किया गया है। ट्रेन का नाम वंदे इंदौर रखा गया। बता दें कि नई ट्रेन 3 डब्बों की है और 36 बच्चों की क्षमता है। इटावा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल 2 दिन पहले ही पिकअप चालक पर बदमाश ने लोहे की रोड से जानलेवा हमला करके पिकअप लूट लिया था। हमले में चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को पकड़ने के लिए उसे पकड़ लिया। जिसके बाद पुलिस ने हमला कर लूट करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक लोहे की रॉड समेत एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। जांजगीर चांपा जिले में बढ़ती चोरी की घटना ने लोगों में दहशत बढ़ा दी है। यहां तक कि चोरों ने अब मंदिरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ताजा मामला सलखन गांव का है, जहां मंगलवार की रात चंडी देवी मंदिर में 2 नकाबपोश बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और देवी के मुकुट सहित सोने चांदी के आभूषण और दान पेटी भी ले गए। घटना की सूचना मिलने के बाद शिवरी नारायण पुलिस ने FIR दर्ज की और जांच शुरू की। जांजगीर चांपा जिले में बढ़ती चोरी की घटना से लोगों में दहशत है। यहां तक चोरों ने अब मंदिरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ये मामला सलखन गांव का है, जहां मंगलवार रात चंडी देवी मंदिर में 2 नकाबपोश बदमाश घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। देवी के मुकुट से लेकर सोने चांदी के आभूषण और दान पेटी भी उठाकर ले गए। घटना की सूचना पर श्री नारायण पुलिस अब जांच कर रही है। आजमगढ़ पुलिस ने यूपी SSSC परीक्षा के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल करने वाले एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया। दरअसल अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज की परीक्षा में एक अभ्यर्थी की तलाशी ली गई, तो उसके कान के भीतर ब्लूटूथ और डिवाइस शर्ट के कंधे से चिपका पाया गया, जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने अभ्यर्थी विकास कुमार को हिरासत में लिया। आजमगढ़ के मंडलीय जिला अस्पताल के मुख्य गेट के पास अफरा तफरी मच गई, जब फल ठेला लगाने वाले 2 युवक सरेआम दबंगई करने लगे। एक युवक को ठेले के सामने बाइक खड़ा करना इतना भारी पड़ गया कि इन लोगों ने लाठियों से उसे पीटना शुरू कर दिया और उसका सर ही फोड़ दिया। युवक लहूलुहान हो गया। आगामी विधानसभा की तैयारियों के चलते छतरपुर कलेक्टर के निर्देश पर गोरीहार SDM, तहसीलदार आकाश और थाना प्रभारी अनूप यादव, BRC व्यास सहित तमाम विभाग के अमले युवा रैली में शामिल होने पहुंचे, जहां इस मौके पर गली गली घूमकर मतदाताओं को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए जागरूक किया गया। और नाराज जनता ने मूलभूत सुविधाओं से वंचित होने के कारण आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया। ऐश्वर्या में मानसून की बेरुखी से परेशान अंचल को बीते 3 दिनों से काफी राहत है। बारिश गिरने की वजह से गर्मी की तपिश से लेकर जल संकट की चिंता अब दूर होने लगी है। बारिश नगर सहित क्षेत्र में पानी से लबालब हुए, तो वही छुरिया नगर पंचायत में इंद्रप्रस्थ स्टेडियम पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गया। पूरे स्टेडियम में पानी भर चुका है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां बिजली विभाग की लापरवाही से 3 भैंसों की मौत हो गई। बता दें कि हापुड़ के इंदरगढ़ी में 11,000 की लाइन के पोल में करंट आने से 3 भैंसों की जान चली गई। रहवासियों के मुताबिक सुबह के समय भैंसों को जंगल में चराने के लिए ले जा रहे थे, तभी भरे पानी में करंट आ गया, जिसके चलते भैंसों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के इटारसी में ये बड़ी खबर, जहां ट्रेन के पायदान और प्लेटफॉर्म के बीच में एक यात्री फंस गया, उसकी हादसे में मौत हो गई। इस घटना से रेलवे स्टेशन में मौजूद लोगों में भी हड़कंप मचा हुआ है। बाद में पहुंचे रेलवे के अधिकारी ने रेलवे कर्मियों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद पायदान काटकर यात्री के शव को बाहर निकाला। जबलपुर पुलिस ने 10 से ज्यादा नकदजनी की घटना का खुलासा करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से जैन मंदिर से चुराई गई 10 अष्टधातु की प्राचीन मूर्तियों समेत कुछ 15 लाख के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए। पकड़े गए आरोपियों में कुछ आरोपी जिले से बाहर भी चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ में कई खुलासा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था ठेले पर है। गंभीर रूप से घायल एक युवक को परिजन ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचा। परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल तो किया, लेकिन आधा घंटा इंतजार के बाद भी हालात बिगड़ते देख परिवार वाले खुद ही घायल मरीज को ठेले पर लेकर पहुंचे। अस्पताल से मात्र 500 मीटर की दूरी पर भी एम्बुलेंस का ना पहुंच पाना शर्मनाक है। सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आ रही है। दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा उपाध्यक्ष प्रियल भारद्वाज भोपाल पहुंची। उन्होंने कहा कि बीजेपी में महिला नेत्रियों की कमी नहीं है। साथ ही साथ कांग्रेस की नारी सम्मान योजना पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा
ये कांग्रेस आधी आबादी की भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम कर रही है। यूसीसी पर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। फतेहपुर में युवती के साथ दुष्कर्म कर हत्या के मामले में आरोपी युवक को फांसी देने की मांग संगठनों ने की। हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन सौंपा। संगठनों ने कहा कि पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन उसके साथ अन्य लोगों की गिरफ्तारी नहीं की। उनकी मांग है कि आरोपी युवक को फांसी देने के साथ उसकी अवैध संपत्ति को जिला प्रशासन अपने कब्जे में ले। एआईएमआईएम की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को लिखे पत्र पर गृह मंत्री मिश्रा ने तंज कसा। इंदौर में नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पीसीसी में बकरे की कुर्बानी देने के लिए दिग्विजय सिंह को चिट्ठी लिखी है और इसको ओढ़कर जो हिंदुत्व का नकारते हैं, इसलिए ये साथ होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि बकरीद को लेकर महापौर प्रमिला पांडे, बकरीद को लेकर नगर आयुक्त और अन्य अधिकारियों के साथ जिला निगम के संग उन्होंने बैठक की। इस बैठक में अधिकारियों को सख्त आदेश देते हुए कहा गया कि बकरीद खुले में कुर्बान ना हो, इसके लिए विशेष टीम गठित की गई है। साथ ही महापौर ने सभी संबंधित अधिकारियों को कहा है कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी ना हो। वहीं अंबिकापुर सेंट्रल जेल में बंद महिला कैदी से हुए अमानवीय व्यवहार के मामले को राज्य महिला आयोग ने संज्ञान में लिया। महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक के निर्देश पर आयोग की 2 सदस्यीय टीम अंबिकापुर पहुंची। टीम ने सेंट्रल जेल पहुंचकर मामले की जांच की। जांच के दौरान महिला आयोग की टीम ने बंदी का बयान दर्ज किया। हमीरपुर में मामूली बात पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाए। मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। घटना में कई लोग घायल हो गए। पड़ोसियों ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। शहडोल के ब्योहारी में लोगों को हमेशा बाघ का खतरा बना रहता है। ब्योहारी में एक तरफ संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और दूसरी तरफ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान होने से लोग डरे हुए हैं। ऐसा एक नजारा छापर नदी के किनारे देखने को मिला जब बाघ बस्ती के पास सैर करता दिखाई दिया। ग्रामीणों ने बाघ का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। नदिया में बुधवार को बड़ा हादसा हुआ। मिनी ट्रक उफनती नदी में पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हादसे में 5 लोगों की मौत की पुष्टि पर दुख जताया है। उन्होंने मृतकों में 3 बच्चे, 1 महिला और 1 युवक शामिल है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की मुआवजे के तौर पर देने की घोषणा की। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेशों में देश विरोध लोगों से मिलते हैं और उन्होंने जॉर्ज सोरोज का भी इस मामले में जिक्र किया। मुरैना में 8 वर्ष के मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई। दोषी को विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट के तहत मौत की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर मृत्युदंड के अतिरिक्त 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। आयाना थाना क्षेत्र में दोषी ने 24 मार्च को 8 साल की बच्ची की दुष्कर्म कर हत्या की। बुधवार को महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस मीडिया प्रभारी के मिश्रा बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर के मिश्रा ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। खासतौर पर सब्जियों की बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल से ज्यादा महंगा टमाटर हो गया है।